दोस्तों, फिलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिकों ने जेनिन में 48 घंटे तक आतंक मचाया, उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और यह पहली बार है कि जब ओआईसी ने न कि इसकी निंदा की बल्कि साफ शब्दों में इसे इजराइल के आतंकी सैनिकों का आतंकवाद बताया। और इस आतंकवाद को रोकने के लिए 57 मुस्लिम देशों ने साफ तौर पर कहा कि ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। ओआईसी का जेनिन की घटना को लेकर सख्त प्रतिक्रिया सामने आई, तो एक्शन का रिएक्शन भी अब इजराइल के ऊपर देखने को मिल रहा है, जहां सऊदी अरब ने यूनेस्को शिखर सम्मेलन में अड़ंगा लगा दिया है। अब आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं कि कोई सबूत इसका दीजिए। इंटरनेशनल मीडिया में यह साफ तौर पर कवरेज किया जा रहा है कि किस तरीके से सऊदी अरब ने यूनेस्को शिखर सम्मेलन, जहां दुनिया भर के तमाम राजनेता इकट्ठा होंगे, उधर इजराइल की आने पर अड़ंगा लगाने का काम सऊदी अरब द्वारा किया गया है। और सऊदी अरब ने यह रास्ता पूरी तरीके से इजराइल के लिए इस शिखर सम्मेलन में बंद कर दिया है। यह पहली बार इस तरीके से सख्त प्रतिक्रिया तमाम मुस्लिम देशों से सामने आ रही है। और किस तरीके से यह कदम सऊदी प्रिंस द्वारा उठाया गया है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इजरायली अधिकारियों को राज्य में अनुमति देने की अनिच्छा तब आती है जब इजरायली निपटाना योजना कब्जे वाले यरूशलेम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को खतरे में डालती है। सऊदी अरब ने रियाद में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की सितंबर की बैठक के लिए इजरायली प्रतिनिधियों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। इस मुद्दे की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले इजरायली अधिकारियों और पश्चिम राजनयिकों ने 30 जून को एक्सिस को बताया कि यदि सऊदी अरब इजरायली अधिकारियों को यूनेस्को शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने पर सहमत होता है, तो यह पहली बार होगा जब इजरायल के अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर और सार्वजनिक रूप से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले पर बातचीत चल रही है, लेकिन यूनेस्को ने कहा है कि यदि सभी प्रतिनिधियों को राज्य में प्रवेश की निःशुल्क सुविधा नहीं दी गई तो सम्मेलन को किसी दूसरे देश में ले जाने का निर्णय कुछ दिनों के भीतर लिया जा सकता है। एक्सियोस के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब किसी भी सार्वजनिक कदम पर सतर्क रुख अपना रहा है, जिसे इजरायल के साथ सामान्यीकरण के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका और इजरायली अधिकारी सार्वजनिक रूप से अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए सऊदी अरब की पैरवी कर रहे हैं, जिसके तहत 2020 में कई अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य किया। इजरायली हथियारों की बिक्री लगभग 25% अब उन पर अरब राज्यों में जाता है जो समझौते में शामिल हो गए हैं, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध करते हुए यह दावा किया है कि इजरायल को वेस्ट बैंक के कब्जे को समाप्त करने और फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की अनुमति देने के लिए पहले 2002 की सऊदी शांति पहल को लागू करना होगा। एक्सिस आगे नोट करता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले कहा है कि उनका मानना है कि एमबीसीए यानी कि इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वे इसे अमेरिका के साथ एक बड़े समझौते के हिस्से के रूप में करना चाहता है और इसलिए वे कोई वृद्धिशील सामान्यीकरण कदम नहीं उठाना चाहता। कथित तौर पर एमबीसीए अमेरिका से रियायतें भी मांग रहा है, जिससे सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी और अतिरिक्त हथियार प्रणाली हासिल करने की अनुमति मिल सके। इस महीने की शुरुआत में एपी ने बताया कि 2 पर्यावरण समूह इकोपीस और सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ने इजरायली अधिकारियों से हरगिलू यहूदी बस्ती के विस्तार की योजना को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें यूनेस्को द्वारा नामित हरे भरे छत उद्यानों पर इसकी संभावित प्रभाव का हवाला दिया गया था।
2014 में विश्व धरोहर स्थल फिलिस्तीनियों ने जैतून, फल, फलियां और उत्तम बैंगन वाले पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए सैकड़ों वर्षों से कब्जे वाले यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में एक कृषि गांव बातिर की सीढ़ीदार पहाड़ियों पर काम किया है। यूनेस्को में दायर दस्तावेज के अनुसार इस जल आपूर्ति की जटिल सिंचाई प्रणाली ने सूखी दीवारों वाली छतों का निर्माण भी किया है, जिनका प्राचीन काल से शोषण किया जाता रहा होगा। पारंपरिक कल प्रणाली अखंडता की गारंटी बातिर के परिवारों द्वारा की जाती है, जो इस पर निर्भर है। लेकिन एपी की रिपोर्ट है कि निवासियों को डर है कि उनकी प्राचीन जीवन शैली जल्द ही खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल की अति राष्ट्रवादी सरकार निपटान परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है। यदि आप इन चट्टानों के ऊपर निर्माण करते हैं तो आप पानी को झरनों तक पहुंचाने से रोक सकते हैं। ऐतिहासिक छतों पर पानी की आपूर्ति करते हुए एक जल विज्ञानी नदाब ताल ने कहा कि जो एक संयुक्त इजरायली फिलिस्तीनी इकोपीस के लिए मध्य पूर्व जल अधिकारी के रूप में कार्य करता है, समूह इसके अलावा प्रस्तावित निर्माण बड़ी मात्रा में जमीन हड़प लेगा और आप नहीं जानते कि ये कहां समाप्त होगा। बातिर के निवासी राशिद ओवीना ने कहा कि जिनका परिवार पीढ़ियों से छतों का उपयोग करके खेती कर रहा है, इजरायली कब्जे में रहने वाले फिलिस्तीनी लंबे समय से जल आपूर्ति की कमी से पीड़ित हैं, क्योंकि इजरायली राज्य ने वेस्ट बैंक के कई जल स्रोतों पर कब्जा कर लिया है। इधर फिलिस्तीनियों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहूदी निवासियों के सहयोग के लिए पानी को मोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल के निरंतर वृद्धि और जेनिन शहर के खिलाफ उसकी नवीनतम आक्रामकता की निंदा भी की और उसकी कड़े शब्दों में आलोचना भी की। इजराइल के सबसे बड़े वेस्ट बैंक सैन्य अभियानों के रूप में जेनिन शरणार्थी शिविर हजारों लोगों को निकाला गया, जो मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों और फिलिस्तीन की सरकार और लोगों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए इजरायली बलों द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघनों को राज्य द्वारा पूरी तरीके से अस्वीकार करने की पुष्टि की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और इजरायली सैन्य अभियान सोमवार तड़के ड्रोन हमले के साथ शुरू किया गया और 1000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 10 लोग शहीद कर दिए गए। इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी जेनिन शहर और उसमें स्थित शरणार्थी शिविर में निहत्थे नागरिकों, चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य केंद्रों के खिलाफ इजरायली बलों द्वारा किए गए अपराधों की कड़े शब्दों में निंदा की। तो वहीं ओआईसी ने भी कहा कि इस जघन्य अपराध को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे द्वारा किए गए अपराधों और संगठित राज्य आतंकवाद के रिकॉर्ड का विस्तार मानता है। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपनी जिम्मेदारी संभालने, अपने प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने, इस जारी इजराइल आतंकवाद को समाप्त करने और फिलिस्तीनी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का भी ऐलान किया है। जहां ओआईसी ने हर संभव मदद फिलिस्तीनियों को देने का ऐलान किया है, तो इजराइल के इस कृत्य को आतंकवाद करार दिया। तो वहीं सऊदी अरब ने भी, जहां दुनिया के नेता इकट्ठा होते यूनेस्को शिखर सम्मेलन में, उसमें इजराइल के आने पर अड़ंगा लगा दिया है और किस तरीके से तमाम मुस्लिम देशों से इस तरीके का रिएक्शन इजराइल के खिलाफ देखने को मिलेगा, हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।